तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में किसी ने भेद नहीं किया, सीधे बता दिया शूद्र यही लोग हैं। अब शूद्र के बारे में शास्त्रों में बताया गया था, जो बुरे रास्तों पर चल रहे हैं वो शूद्र हैं। खुला जेल था उस समय, जेल बंद नहीं होता था, आज तो बंद है, बिल्डिंग के अंदर बंद है जेल के लोग, समाज के लोग उनको देखते भी नहीं, उनको क्या खाना मिलता है, कैसे रहते हैं, कैसे क्या क्या तकलीफ दी जाती है, बिल्कुल छुप करके, कोई नहीं देख सकता। कोई आता है तो बताता है, बहुत से लोग जानते हैं तो बताते हैं। लेकिन वो शूद्र उन्होंने अपराधियों को बताया था और उनसे दूर रहिए। और संत महात्मा बोला करते थे तुम्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं है, पहले गलत काम छोड़ो। तुम गलत काम छोड़ोगे नहीं और ऊंची जाति के बने रहोगे। आज भी हमारे समाज में जो बुरे लोग हैं वो बड़े लोगों के साथ रहते हैं, बड़ा बन के रहते हैं, और छुपी जिंदगी में उनके बुरे कर्म हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे छुपे रुस्तम बदमाशों से बचने के लिए कहा गया, और उस समय बदमाशों को शूद्र कहा गया और वो अलग रखे। अब ये बहुत बड़ी गलती कहीं से हो गई कि वो शूद्र अपराधी, आज भी तो उनको अलग रखा जाता है, अपराधियों को, खुलेआम खूनी कतली डाकू चोर मारा काटी करने वाले, दूसरों का घर जलाने वाले, कुछ भी गलत काम करने वाले जेल में होते हैं। तो उस समय भी वो जेल में थे। लेकिन ये शूद्र जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम क्या है? सेवा। अब आप जो काम कर रहे हैं उसको सेवा मान लीजिए, कितना सुंदर नाम हो गया सेवा। और जो उससे प्राप्त हो हमारी दक्षिणा। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको सेवा मान लीजिए। और सेवा किसकी सेवा है? सबके अंदर नारायण रहते हैं, नारायण सेवा, ईश्वर की सेवा। और उसमें भगवान बुद्ध को जोड़ लीजिए तो सेवा में मेवा। सेवा इसलिए करो, ये विश्वास रखो, तुम्हें 10 गुना सेवा मिलेगी। किसी को पत्थर मारे हो तुम्हें 10 पत्थर लगेंगे। तो अपराध से आदमी छूमंतर अपराध से क्षमा मांग लेता था, नहीं खाना है मुझे, एक लाठी मार के कुत्ते को 1 लाठी मारे, और कल हम कुत्ता बनेंगे 10 लाठी हमको मिलेगा, तो हम नहीं मारेंगे कुत्ते को। बहुत से लोग कुत्तों को मारते नहीं, भगा देते हैं, और नहीं तो रोटी है एक ठो तो दे देते हैं, ले बेटा खा, क्योंकि उसके अंदर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है। बस फर्क यही है कि आप मनुष्य के शरीर में है, वो पशु के शरीर में। तो भगवान बुद्ध से सीखिए, जो अच्छा करेंगे 10 गुना आपको मिलेगा, बुरा करेंगे तो वो भी 10 गुना आपको मिलेगा, ब्याज सहित जोड़ के। कुछ जमा करते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसका ब्याज बनता है। इस तरह से फल, आपका कर्म का फल कुछ दिनों बाद मिलता है। तो उसमें लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमने किसी भूखे को आज खिलाया है तो कल हमको भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी। आज हमने किसी को 1 पत्थर मारा है तो सावधान रहिए, हमारे सिर पर भी आके 10 पत्थर लगेंगे। इतना क्लियर समझाने के बाद एक गंवार से आदमी, गंवार भगवान बुद्ध का जो शिष्य बनता था, वो बिल्कुल सही राह पर चलता था, गलत हो ही नहीं सकता उससे, क्योंकि उसको अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखनी है। तो क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा? बुरा काम करके अच्छा ही करेगा, इनाम लेगा। हर वक्त अच्छा काम करो, हर वक्त इनाम का काम करो, इनामों की झड़ी लग जाए तुम्हारे जीवन में। और जब इनामों की झड़ी लग जाएगी, लोगों का भला करेंगे, तो आप मनुष्य नहीं देवता कहलाएंगे। देवता अमर होते हैं, आप भी अमर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।